हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द लॉकडाउन ई लर्निंग स्कूल ऑफ द रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 इंग्लिश कोर फ्लेमिंगो बुक का एक पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी को देखते हैं। स्टूडेंट, दिस पोएम इज रिटन बाय जॉन कीट्स एंड एज वी नो इट वेरी वेल दैट जॉन कीट्स वाज द मोस्ट फेमस इंग्लिश पोएट in the history of English literature. So student, let's see what's here in this poem. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, जॉन किट्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि जॉन किट्स वाज बॉर्न इन लंदन इन 1795. ही डायड बिफोर ही वाज 26. बहुत कम दिन इन्होंने अपनी लाइफ को जिया है स्टूडेंट। 1795 1795 में उनका जन्म होता है और उनकी मृत्यु 26 साल की उम्र में ही हो जाती है। स्टूडेंट, दिस पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज लॉन्गर पोएम इंडीमियन। इंडीमियन नाम की एक काव्य संग्रह है स्टूडेंट, काव्य बुक है। उसी बुक से ए थिंग ऑफ ब्यूटी एक अंश है, एक एक्सेप्ट लिया हुआ है। तो स्टूडेंट, जैसे ही कविता स्टार्ट हो रही है हम लोग देखते हैं कि जॉन किट्स लिखते हैं कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. Ashwin, this is the first 4 lines of this poem. आप ये कविता के एक्सप्लेनेशंस को देखेंगे स्टूडेंट तो आपको सारी इस कविता के बारे में सारी डिटेल्स समझ में आ जाएगी। तो जैसे ही कविता स्टार्ट हो रही है स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि कवि जो है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में ही बात कर रहे हैं और पूरी कविता में उन्होंने सिर्फ ए थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में ही बात किया है स्टूडेंट्स। दिस इज़ अ वेरी सिंपल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय दिस पोएट। सो जैसे ही कविता स्टार्ट हो रही है हम लोग देखते हैं कि इट वॉज किड्स फर्म कन्विक्शन दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स ब्यूटी कैन नेवर वैनिश नॉर इट कैन एवर डिमिनिश। कवि फर्स्ट 4 लाइन्स में जो है स्टूडेंट वो कहना चाह रहे हैं कि कवि का ये दृढ़ संकल्प था, वो दृढ़ संकल्पित थे कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। प्रकृति की जो एक थिंग ऑफ ब्यूटी होती है, जो खूबसूरती की जो चीज़ें होती है और जो भी खूबसूरत चीज़ होती है वो हमेशा खुशियाँ प्रदान करती है। जॉय स्टूडेंट कहते हैं खुशी को, प्रसन्नता को। इट्स ब्यूटी कैन नेवर वैनिश नॉर इट कैन एवर डिमिनिश। और प्रकृति की जो सुंदरता हो ना तो कभी विलुप्त हो सकती है, वैनिश कहते हैं स्टूडेंट विलुप्त को, नॉर इट कैन एवर डिमिनिश, और ना ही ये कभी कम हो सकती है। तो उन्होंने लिखा है कि इट्स ब्यूटी कैन नेवर वैनिश नॉर इट कैन एवर डिमिनिश, ना ही कभी इसकी सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता कभी विलुप्त हो सकती है ना ही कम हो सकती है, और वो हमेशा खुशियाँ प्रदान करती है। ये उनका दृढ़ संकल्प था स्टूडेंट। उसके बाद लिखते हैं कवि, इट मेक्स ए परमानेंट प्लेस इन आवर माइंड एंड इज़ ए सोर्स ऑफ हेल्थ एंड पीस। कवि कहते हैं कि इट मेक्स ए परमानेंट प्लेस इन आवर माइंड, ये हमारे माइंड में एक परमानेंट प्लेस बना लेता है, एंड इज़ ए सोर्स ऑफ हेल्थ एंड पीस, और ये एक स्रोत है हेल्थ का और पीस का। पीस शांति को कहते हैं स्टूडेंट, और हेल्थ सेहत को कहते हैं। थिंग्स ऑफ ब्यूटी रिमूव द कर्टेन ऑफ डार्कनेस फ्रॉम आवर स्पिरिट्स, द मून, द सन, द क्लियर स्ट्रीम्स, ट्रीज, रोजेस, द डैफोडिल्स आर ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी। तो स्टूडेंट यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि थिंग्स ऑफ ब्यूटी कभी कहना चाह रहे हैं कि थिंग्स ऑफ ब्यूटी रिमूव द कर्टेन ऑफ डार्कनेस फ्रॉम आवर स्पिरिट। रिमूव हटाने को कहते हैं स्टूडेंट, कर्टेन पर्दा को कहते हैं। थिंग्स ऑफ ब्यूटी प्रकृति की जो एक सुंदरता होती है, जो खूबसूरती होती है, रिमूव द कर्टेन ऑफ डार्कनेस फ्रॉम आवर स्पिरिट, हमारे आत्मा से, हमारे स्पिरिट से वो अंधकार का जो पर्दा होता है उसे हटा देता है, हटा के फेंक देता है। द मून, द सन, द क्लियर स्ट्रीम्स, ट्री, रोजेस, द डैफोडिल्स आर ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी। तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी क्या क्या है? तो मून है, सन है, क्लियर स्ट्रीम्स है, ट्रीज हैं, रोजेस है, डैफोडिल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी है। In addition to these objects of nature,
Man also produces objects of beauty. Art, poetry, stories, epics, deeds of our heroes are source of endless joy. जॉन किट्स इन द लास्ट पैराग्राफ स्टूडेंट कह रहे हैं कि इन एडिशन टू दीज ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, ये जो डेफोडिल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर हैं, रोजेज़ हैं, क्लियर स्ट्रीम्स की जो बातें हुई, ये सारे चीज़ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर हैं। इसके अलावा कवि कहना चाह रहे हैं कि मैन ऑल्सो प्रोड्यूसेस ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी, मनुष्य के द्वारा भी बहुत सारी खूबसूरत चीज़ों का निर्माण किया गया है, जैसे कि आर्ट, कला, पोइट्री, कविताएं, स्टोरीज़, सुंदर सुंदर स्टोरीज़, एपिक्स, डीड्स ऑफ आवर हीरोज़, हमारे हीरोज़ को जो रियल हीरोज़ होते हैं समाज के, उनके द्वारा किया गया वैल्यूएबल वर्क, ये आर सोर्स ऑफ एंडलेस जॉय, ये भी हमें कभी ख़त्म ना होने वाली खुशी प्रदान करता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी written by the poet John Keats. I hope you must have understood all these points. Students, इस कविता के फर्स्ट 4 लाइन्स को या अंतिम 4 लाइन्स को या मिडिल के भी किसी भी 4 लाइन्स से अगर एक्सप्लेनेशंस के बारे में बात किया जाए स्टूडेंट्स, तो आप अपने अंडरस्टैंडिंग्स के अनुसार इसको यहाँ से कोट करके लिख सकते हैं, और कहीं से भी आप कोट करके लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो एक्सप्लेनेशंस को आप कवर कर सकते हैं। बहुत ही ब्रीफ और शॉर्ट एंड अट्रैक्टिव समराइज वे में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश किया स्टूडेंट्स। ए थिंग ऑफ ब्यूटी में कवि जॉन किट्स क्या कहना चाह रहे हैं। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, थैंक यू।